हेलो एवरीवन। हमारे चैनल स्व तैयारी पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। इस वीडियो के सीरीज़ में हम ज्योग्राफी के 1200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस का सेट हम हर रोज़ कर रहे हैं। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पश्चिमी घाट की ऊंचाई प्रायः उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचा होने के क्रम में है। दूसरा, पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है। तीसरा, पश्चिमी घाट से किसी भी बड़ी नदी का उद्गम नहीं होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शंस होंगे केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2 या 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब होगा सी, केवल 1 और 2। आइए हम समझते हैं मैप के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी। दूसरा क्वेश्चन है 52। संवेद शिखर जो जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है स्थित है ए, बाबा बुदन की पहाड़ी पर, बी, हजारीबाग पठार पर, सी, टिकरापारा पहाड़ी पर और डी, महेंद्रगिरी पहाड़ी पर। और इसका सही जवाब होगा बी, हजारीबाग पठार पर। आप यहां देखकर समझ सकते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी मायशुरू में है, हजारीबाग पठार झारखंड में है, टिकरापारा छत्तीसगढ़ में है और महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 53। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील के उत्तर पश्चिम में निम्न में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? ए, बाबा बुदन की पहाड़ी, बी, दंडकारण्य का पठार, सी, टिकरापारा पहाड़ी और डी, महेंद्रगिरी पहाड़। इसका सही जवाब होगा सी, टिकरापारा पहाड़ी। आइए हम समझते हैं मैप में। बाबा बुदन की पहाड़ी मैसूरू में है, टिकरापारा छत्तीसगढ़ में है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, दंडकारण्य वहीं पर है और चिल्का यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 54। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ए, बाबा बुदन की पहाड़ी, बी, हजारीबाग का पठार, सी, टिकरापारा पहाड़ी और डी, महेंद्रगिरी पहाड़। और इसका सही जवाब होगा ए, बाबा बुदन की पहाड़ी। 55। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां है। ऑप्शंस है ए, दामोदर, बी, गोदावरी, सी, चंबल और डी, ताप्ती। इसका सही जवाब होगा डी, ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। अब आते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दक्षिण भारत की नदियां उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में बहुत छोटी होती है। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठारी नदियों में प्रायः जबरीय बाढ़ आते हैं। तीसरा, केरल के पहाड़ी भूभाग मसालों के घर के रूप में विख्यात है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 3, सी, केवल 1 और 2 और डी, 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब होगा डी, 1, 2 और 3।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र बैलाडीला श्रेणी किस अवस्थिति से संबंधित है? ए बघेलखंड खंड का पठार, बी छत्तीसगढ़ बेसिन, सी दंडकारण्य का पठार और डी छोटा नागपुर का पठार। और इसका सही जवाब होगा सी दंडकारण्य का पठार। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। बस्तर का पठार किसे कहते हैं? ए बघेलखंड का पठार, बी दंडकारण्य का पठार, सी छत्तीसगढ़ बेसिन और डी छोटा नागपुर का पठार। और इसका सही जवाब होगा बी दंडकारण्य का पठार। क्वेश्चन नंबर 59। उत्तराखंड का प्रसिद्ध फूलों की घाटी अवस्थित है? ए वृहत एवं लघु हिमालय के मध्य, बी लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य, सी शिवालिक श्रेणी के दक्षिण क्षेत्र में, डी वृहत हिमालय एवं धौलाधार श्रेणी के मध्य। और इसका सही जवाब होगा ए क्वेश्चन नंबर 60। गंगा तथा यमुना का उद्गम स्थल अवस्थित है? ऑप्शन है ए कुमाऊं हिमालय में, बी नेपाल हिमालय में, सी पंजाब हिमालय में और डी लघु हिमालय में। और इसका सही जवाब होगा ए कुमाऊं हिमालय में। ये देख सकते हैं आप, डिविजन्स ऑफ हिमालय है, जहाँ पे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। और यहाँ आप देख सकते हैं कुमाऊं हिमालय से गंगा और यमुना नदी निकल रही है। तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल स्व तैयारी पर। धन्यवाद।